This call is now being recorded. ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन हम लोग क्यों वो कर रहे हैं उसका भी एक वजह है। तो बिफोर गोइंग अहेड, तो लेट मी टेल यू कि अगर हमको यहाँ पे देखो, अगर मैं कल जैसे आपको क्लाउडिनरी में हम लोग ने एक पोस्ट भेजा था, जब वो पोस्ट भेजे थे तो जैसे कि अगर ऑलरेडी मैं देखूँ इंस्पेक्स वाले साइट पर, लेट मी चेक कि कौन लॉगिन है। तो asad@123@gmail.com का बंदा लॉगिन है, ठीक है। तो ये बंदा अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो साइन इन एंड साइन अप दिखना चाहिए क्या? दैट वाज द क्वेश्चन। यस नो फिर से पूछ रहा हूँ, एक्चुअली रिकॉर्डेड में आ जाए। डेफिनेटली नो, क्योंकि ये बंदा जो asad@123@gmail.com वाला बंदा ऑलरेडी है, तो ये दोनों नहीं आना चाहिए। साइन इन साइन अप का पेज ही एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। एंड इफ ही इज नॉट प्रेजेंट, मतलब इसका डेटा नहीं है, इसका प्रेजेंट नहीं है, मतलब टोकन नहीं है, ब्राउजर पे उसका टोकन एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या वो अपना प्रोफाइल देख सकता है? क्या वो पोस्ट कर सकता है? क्या वो होम पेज पे जा सकता है? डेफिनेटली नहीं, राइट। मतलब कि जब वो कोई ब्लैंक साइट, मतलब एक हमारी साइट पर अगर आ रहा है तो प्रोफाइल पे है, क्रिएट पोस्ट और इंस्टाग्राम पे एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसको एक्सेस मिलना चाहिए साइन इन और साइन अप का। अगर पहली बार आ रहा है तो साइन अप का मिले, दूसरी बार आ रहा है ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो साइन इन का मिले। और अगर ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है तो इस नेविगेशन बार में, और उसने साइन इन करके लॉगिन कर चुका है, उसका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है, तो मतलब कि टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन इन एंड साइन अप का पेज नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट और इंस्टा बुक का आना चाहिए। सो हियर इज द कॉन्टेक्स्ट, यही हमारा एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे कि अगर बंदा साइन इन नहीं है तो उसको साइन इन साइन अप का पेज आए, और प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट और इंस्टा बुक नहीं दिखना चाहिए। मतलब इंस्टा बुक नहीं, होम पेज, क्योंकि ये होम पेज है ना, होम पेज में सब दिख रहा है। और अगर बंदा, और हमारा दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर वो बंदा साइन इन कर चुका है तो उसको अपना प्रोफाइल का एक्सेस मिले, पोस्ट क्रिएट कर सके, होम पेज पे जा सके, और मगर साइन इन साइन अप का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, बल्कि लॉग आउट का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, जब वो साइन इन क्रिएट करता है पोस्ट, तो होम पेज, हमारे होम पेज पे उसका प्रोफाइल पे, होम पे, दोनों जगह पर उसका पोस्ट भी दिखना चाहिए, राइट। तो ये एक्चुअल दो, हमारे एप्लीकेशन में दो अलग अलग कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो अलग अलग कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। तो इन कॉन्टेक्ट्स को हैंडल करेंगे हम लोग app.js से, क्योंकि रूट फोल्डर पे, जो रूट फोल्डर है index.html पे जब जाएगा, यहाँ पे index.html में जैसे मैंने बताया था लास्ट, रूट पे हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन लोड होता है, वो होता है वाया index.js, जहाँ पे root.render पे हमारा ऐप कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है। ये एलिमेंट एक्सेस होगा उसको, और वो लोड होगा, और उस जगह पर app.js का पूरा कोड होता है। और इस कोड के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल पाथ बताए कि होम, साइन इन, साइन अप, प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट। अब इसको हैंडल करना रहेगा हमको कॉन्टेक्स्ट के साथ, बट थिंग्स आर स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट में हमने कल क्या देखा था कि अगर कोई मुझे ऐप वाली कंपोनेंट से कोई डेटा भेजना है और चेंजेस करना है मुझे क्रिएट पोस्ट पे, तो डायरेक्ट एक्सेस मिले, दैट आई कैन अचीव। इवन ऐप से अगर मुझे प्रोफाइल पे चेंज करना है, या साइन अप पे करना है, या साइन इन पे करना है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है। अगर ये बीच में से इन लोग आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी, तो वो चीज मैं कॉन्टेक्स्ट से कर सकता हूँ। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के स्टेट को मैनेज करने के लिए हमको एक और कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जिस जो आज हमारा एक्चुअल में टाइटल है, ठीक है, दैट इज यूज रिड्यूसर। तो
हमको ये जो कंसेप्ट, जितने सारी चीजें मैंने बताया, ये सारी चीजें को अचीव करने के लिए वी नीड रिएक्ट के सब एडवांस कंसेप्ट, और वो एडवांस कंसेप्ट वो हमको यूज करना होगा। तो एक कंसेप्ट तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए लगेगा, एक कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमको यूज रिड्यूसर वाला कंसेप्ट लगने वाला है। अब यूज रिड्यूसर क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको भी पहले समझना है, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़ी चीज है। तो उसको पहले समझेंगे, बाद में फिर ये सारा कंसेप्ट को जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड लेट अस सी के व्हाट इज यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर सर इन रिएक्ट, अगर किसी ने, इसमें एक बंदा है अदिति, अदिति रवि मिका, देखो इसने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है कि व्हाट इज रिड्यूसर। ये देखो, रिड्यूसर इज आर अ प्योर फंक्शन दैट टेक्स इन स्टेट एन एक्शन एंड रिटर्न अ न्यू स्टेट। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे अगर रहते हैं, तो एक स्टेट वो है जहाँ पे बंदा लॉगिन करा हुआ है, एक स्टेट वो है जहाँ पे बंदा किसी ने लॉगिन नहीं करा हुआ है। दो सेपरेट स्टेट बन रहा है, बराबर। तो हमको अगर स्टेट मैनेज करना है, तो ऑलरेडी आप अगर स्टेट वर्ड सुनते हो तो मेरे ख्याल से दिमाग में एक और चीज हिट करनी चाहिए थी, और वो मेरे को सवाल आना चाहिए था। क्या क्या आ रहा है दिमाग में, कोई आ रहा है किसी को दिमाग के अंदर? हम लोगों ने स्टेट को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम वेरिएबल्स, फंक्शन, बराबर, वेरिएबल, फंक्शन, इन सब के अगर स्टेट को मैनेज करना है तो हम यूज स्टेट नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी, एक हुक ऑलरेडी रिएक्ट का पढ़ चुके हैं, यूज स्टेट नाम का। बट यहाँ पे यूज रिड्यूसर क्यों? यूज रिड्यूसर भी सेम काम कर रहा है, मगर यूज रिड्यूसर थोड़े बड़े पैमाने की चीज को हैंडल करता है। जैसे कि अकाउंट को हैंडल करना, जैसे कि अभी हमारे पास लॉगिन है तो क्या चीजें दिखानी चाहिए, नहीं लॉगिन है तो क्या नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, वैसे चीजों को हैंडल करने का वो एक अलग स्टेट हो गया, तो वो एक बड़े लेवल का स्टेट हो गया। So a function is considered pure if it adheres to the following rules. A function is always return the same output if the argument are passed in. If the same argument are passed in, तो प्योर फंक्शन, उनके ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। प्योर फंक्शन किसको कहते हैं, यूज रिड्यूसर प्योर क्यों है, तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में से आता है। तो a function always return the same output if the same argument are passed in and the function does not produce any side effect. इसको कहा जाता है प्योर फंक्शन। बेसिकली एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है कि जो वो प्योर फंक्शन उसको कहा जाएगा जिसमें आप कोई फंक्शन को इनपुट कर रहे हो और वो फंक्शन आउटपुट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका रिड्यूसर का सिंटैक्स है। ऐसा ही कुछ हमारा यूज स्टेट का भी था। यूज रिड्यूसर में दो चीजें आएगी, एक रिड्यूसर और एक इनिशियल वैल्यू, और एक फिर आप इनिशियल आर्ग्यूमेंट, इनिशियल वैल्यू, हम लोग दो चीज को इस्तेमाल करेंगे। और इनको एक्सेस करने के लिए डिस्ट्रक्चर्ड एरे है, स्टेट एंड डिस्पैच। अब रही बात ये सारी बहुत सारी, हाँ देखो ये रिएक्ट के अंदर मिलता है, यूज रिड्यूसर आपको रिएक्ट के अंदर से मिल जाएगा। और ये सारे कुछ इसके सैंपल कोड है, फिलहाल हम लोग अपने तरीके से जाएंगे। तो लेट अस गो बैक टू सैंडबॉक्स। मैं सैंडबॉक्स में से इसको डिलीट कर देता हूँ। प्रीवियस कोड मेरे को एक्सेसिबल चाहिए। रिएक्ट सैंडबॉक्स,
Why it's taking time? आप लोग भी स्टार्ट करके रखें, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। ओके, सो लेट मी रिफ्रेश इट एंड सी के मुझे कुछ आ रहा है क्या लिख कर। तो आई एम गेटिंग द आउटपुट ऑलरेडी है। तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसका नाम है ऐप, जो app.js के अंदर है, और उसके अंदर एक लाइन है हेलो कोड सैंडबॉक्स। सब लोग ने अपने अपने कोड सैंडबॉक्स स्टार्ट किए क्या? ग्रेट। सो जैसे मेरे पास फंक्शनल ऐप यहाँ पे दिया है, रिटर्न के अंदर मेरे पास कुछ ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे नेव बार है डायरेक्टली, और आउट्स के अंदर ये सब है। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर मैंने एक ये बना लिया हूँ, और इसके अंदर इसको सेव कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूँ जिसका नाम अभी मैं फिलहाल रखूंगा यूज रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है। सो मैं डायरेक्टली रिड्यूसर का कोड तो नहीं कर रहा। बिफोर गोइंग टू रिड्यूसर हम लोग प्रीवियस कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो लेट अस इंपोर्ट समथिंग हियर, इंपोर्ट रिएक्ट। आई थिंक रिएक्ट एरर देगा क्योंकि ऑलरेडी रिएक्ट इंपोर्टेड रहता ही है। ये इसलिए एरर आता है, वार्निंग आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता है। हाँ, तो मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। लेट अस मेक ए फंक्शन, और इसका नाम होगा यूज कैपिटल। यू कैपिटल है, देखो यूजर विकेट्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है। और ये मेरा कंपोनेंट हो गया, और इसके अंदर ये मेरा फंक्शन हो गया यूज रिड्यूसर नाम का। और इसी को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या है मेरा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज रिड्यूसर। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और इसको एक्सपोर्ट कहाँ करके कहाँ लूंगा? तो यहाँ मुझे इसको इंपोर्ट कर लेना होगा। इंपोर्ट यूज रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश, ये रहा यूज रिड्यूसर। ठीक है, दैट्स इट। और क्या करना पड़ेगा आप लोग बताओ? एनीथिंग आई हैव टू ऐड, सबट्रैक्ट? बोलो। इंपोर्ट कर लिया ना? इसको मुझे मेरे कंपोनेंट को यहाँ पे लेना पड़ेगा ना एक्सेस इसके अंदर। तो लेट मी पुट दिस थिंग हियर, और यहाँ पे हमारा वो यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो आ गया है। लेट मी ऐसे इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब देखो, मैं ये फंक्शन तो बना रहा हूँ आप लोग के लिए समझने के लिए, बट इसके अंदर मैं काम कुछ और करता हूँ। तो लेट मी गो एंड टाइप रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम ब्रैकेट लेंगे, सेमीकोलन डालेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव टाइप।
और dev /dev समझने की कोशिश पे रखो। अभी अभी फिलहाल कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर दोनों मिला के इस्तेमाल करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्लस यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो लास्ट टाइम हम लोग ने स्टडी किया था यूज स्टेट। तो मैं यहाँ बेसिकली यूज स्टेट इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि यूज स्टेट से फिर हम यूज रिड्यूसर पे जाए। तो यूज स्टेट अगर याद है आप लोग को, तो यूज स्टेट मेरे पास कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग, और देखो ऊपर ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो गया है, सेमीकोलन डाले, और इसको हम लोग लेते हैं एक डिस्ट्रक्चर्ड एरे के अंदर, जो कि कांस्टेंट डिस्ट्रक्चर एरे कॉन्स करके लेते हैं। तो दो चीजें रहती है, एक तो वेरिएबल का नाम होता है और एक उसका एसोसिएटेड फंक्शन है ना, जो उसको अपडेट करेगा। तो सेट और सेट काउंट याद रहेगा आप लोगों को, कुछ ऐसा ही किया था हम लोग ने। और इनिशियली अगर आपको कोई चीज मेंशन करनी है तो यहाँ पे एम्प्टी रखना है, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। यूजुअली अगर स्ट्रिंग को एम्प्टी रखना है तो स्ट्रिंग, अदरवाइज ऐसे ही एम्प्टी रखेंगे। और अगर कोई इनिशियल वैल्यू स्टेट देना चाहते हो, जैसे कि मैं काउंट को इनिशियल स्टेट देना चाहता हूँ 0, तो मैंने इनिशियल स्टेट उसको 0 दे दिया। ये एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके हैं जब यूज स्टेट हम लोग ने इस्तेमाल किया था, फिर भी मैं वापस से इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और इसको मैं पैराग्राफ टैग नहीं लेता है ऑटोमेटिक, एक्चुअली ना यूएक्स कोड के फीचर्स के चक्कर में रहता हूँ। पैराग्राफ टैग में लेट मी टेक माय काउंट, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं दो बटन बनाता हूँ, और दो बटन में एक बटन इंक्रीमेंट का, एक बटन डिक्रीमेंट का, जहाँ पे वो इंक्रीमेंट बटन दबाने से उस इंक्रीज हो जाए और बटन दबाने दूसरा बटन दबाने से डिक्रीज हो जाए। अगर आपको याद रहेगा ऐसा हम लोगों ने कर चुके हैं। तो इसको भी हैंडल करते हैं div टैग से। सो लेट मी टेक अ div टैग यार, इसमें इसका div, ये रहा div, हैंडलिंग div इसका। और इसके अंदर मुझे क्या लगेगा? Can somebody tell me? I need to create a button here. Anybody? Again मुझे टैग लगेगा, तो टैग बटन टैग लगेंगे क्योंकि बटन टैग इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट? सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है, सॉरी, इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो बटन टैग में मैं यहाँ पर एक उसको नाम देता हूँ इनर एचटीएमएल उसका इंक्रीमेंट। और सिंस वी आर इन रिएक्ट, आई नीड टू पुट हियर ऑन क्लिक। थोड़ा सा हमारा कैमल केसिंग में रहता है, क्लिक ले लिए, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि कॉलबैक फंक्शन रहेगा। और इस फंक्शन को मैं काउंट को इंक्रीज करने वाला फॉर्मूला दे देता हूँ, जो कि सेट काउंट को इंक्रीज कर देगा। ये लास्ट टाइम अपन ने किया था। तो लेट इट बी थ्रू फैट एरो फंक्शन, एंड पैरामीटर में कुछ नहीं रखते हैं। सेट काउंट जो हमने ऊपर दिया है उसी को ही उसी के अंदर हम लोग बोलते हैं कि भाई जो मेरा काउंट है यूनिट काउंट +1 हो जाए, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं आ रहा। और सिमिलरली इसका कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, देखो आ गया काउंट। ये मेरा काउंट वाला पैराग्राफ यहाँ से ऊपर आया, मैं रिफ्रेश किया उसको तब दिख रहा है वो, उससे पहले दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये इंक्रीमेंट वाला मेरा, ये वाला इंक्रीमेंट, और ये डिक्रीमेंट के लिए मैं इसको डीईसी कर देता हूँ, डीईसी, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया है, एंड ऑब्वियसली इट शुड बी अ वेरिएबल, तो उसको ब्रैकेट में लेते हैं, नहीं तो वो नहीं आएगा 0 दिखाने के लिए। अब 0 आ रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा क्या था लास्ट टाइम करे थे, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सबको।
कि हम लोग कोड क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है काउंट, जो इनिशियली 0 है, ठीक है। और मैंने एक बटन बनाया जो यहाँ से यहाँ तक है। उस बटन पे मैंने फंक्शन लगा दिया, फैट एरो फंक्शन। हाँ बराबर, -1 आएगा डिक्रीमेंट पे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो कि सेट काउंट है वो उसको अपडेट करेगा, उसके स्टेट को चेंज करेगा, राइट। ये मेरा इनिशियल स्टेट यहाँ पे आ जाता है, मगर उसी को मेरे को चेंज करते रहना है। तो उसी का एक फंक्शन था सेट काउंट। अब ये सेट काउंट फंक्शन जो है, ये मेरे स्टेट को चेंज करेगा, 0 से इसको +1 पे लेके जाएगा, 2 3 4, फिर 12 13 14 ऐसा लेके जा रहा है। और फिर इसी को मैं सेट काउंट से माइनस करूंगा डिक्रीमेंट करके, तो ये मेरे को डिक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था यू स्टेट से जब हम लोग करते हैं तब। ये ऑटोमेटिक रिस्ट्रक्चर्ड हो गया फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखो मैंने सेव किया तो हो गया ऐसा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या चीज कर रहा है, ये इनिशियल स्टेट और फिर आगे उसके जो चेंजेस है वो किस पर, एक जस्ट एक वेरिएबल पर, इस पे एक जस्ट एक वेरिएबल में। मगर इस बार हमारा मकसद वेरिएबल को चेंज करना नहीं है, वेरिएबल के स्टेट को मैनेज करना नहीं है, हमें को पूरा का पूरा एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेज करना है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेज करना है। मतलब ये, जब लॉगिन हो तो क्या रूप दिखे, जब लॉगिन नहीं हो तो क्या रूप दिखे, ऐसा हमारा फंडा है। तो उस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगेगा। और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ हमको जो स्टेट मैनेज होगा, जो 2-3 चीजें बदलाव आएंगे कुछ वैल्यूज पास होने से, मतलब app.js से अगर कोई वैल्यू पास होकर साइन इन हो जाती है या साइन अप हो जाती है या क्रिएट पोस्ट हो जाती है, प्रोफाइल हो जाती है, ये सभी चीजों को जैसा वो भेजेगा, जो कल के सेशन में उन्होंने पढ़े थे। तो जब एक पैरेंट हायरार्की से डेटा हमको डाउन साइड में अगर मिलता है, मतलब ऐसा वाला, तो यहाँ से अगर कोई डेटा पास होके यहाँ इस वाले कंपोनेंट को आता है, तो जो चेंजेस इफेक्ट होगी वो कॉन्टेक्चुअल डेटा रहेगा, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट पे काम करेगा, मगर उसको भी हम मैनेज करना है रिएक्ट यूज रिड्यूसर के थ्रू। तो वो भी हमारे लिए जरूरत है इस वक्त, तो इसीलिए मैंने, अच्छा, सो इसीलिए हम लोग को वेरिएबल वाला फंडा नहीं है, वेरिएबल को हैंडल करना है तो यूज स्टेट हुक इज इनफ। बट व्हेन वी नीड टू मैनेज द स्टेट एंड ऑफ एन एंटायर एप्लीकेशन, वी नीड एन एपीआई प्लस यूज यूजर, ठीक है। आई होप क्यों यूज कर रहे इतना समझा सबको, कंसेप्ट क्लियर है, टाइप सी इन द चैट इफ यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट, व्हाई वी नीड दिस थिंग। तो आपको ये समझने आना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है व्हेन यू विल यूज स्टेट एंड व्हेन यू विल यूज रिड्यूसर इन योर प्रोजेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन। अब यही जो एग्जांपल है ना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग यूज रिड्यूसर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूज रिड्यूसर को समझना है तो थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेना है, ऑलरेडी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल गोइंग अहेड, आई होप दिस यूज स्टेट से इतना चीज आपको सबको क्लियर है। एवरीबडी यस नो वाई, चाहे टाइप वाई एंड, क्योंकि कोड में फिर बहुत घमासान चेंजेस आने वाले हैं। आई थिंक यू डो नॉट नीड एनी, मैं फिर भी मैं कोड आप लोगों को चैट पे दे रहा हूँ, जस्ट सेक ऑफ रेफरेंस। बड़ी चाहे कोड की जरूरत नहीं है अभी। ओके, मैं इसी कोड पे कुछ चेंजेस करूंगा। अब देखो मेरे पास, मैंने ऑलरेडी फंक्शन का नाम, मेरे फंक्शनल कंपोनेंट का नाम यू कैपिटल है। रिमेंबर दैट, हमेशा कंपोनेंट का स्टार्टिंग अल्फाबेट कैपिटल होता है। तो यू रिड्यूसर लिखे हमने, और फिर हमने ये एक मैंने जो यूज स्टेट के लिए जो सिंटैक्स है वो यूज किया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं और यूज रिड्यूसर। तो यूज रिड्यूसर को इस्तेमाल करने के लिए मैं फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ एंड लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर मेरे पास यूज रिड्यूसर, जैसा हमने यूज स्टेट यूज करते हैं वैसा ही यूज रिड्यूसर रहेगा। देखो ऊपर रेफरेंस के लिए उसको रखा हूँ मैंने यूज स्टेट को, ताकि रिलेट कर पाए हम, क्योंकि थोड़ा सिमिलैरिटी रहती है इसके अंदर।
तो जैसे यूज स्टेट के पास भी दो तीन चीजें रहती, इनिशियल स्टेट, फिर एडवांस और डिस्पैचिंग, ये सब इसके पास भी रहता है यूज स्टेट के पास। हमारे पास भी वैसा ही एक होता है रिड्यूसर नाम का। ये जो रहता है ना रिड्यूसर, ये फंक्शन होता है। क्या रहता है? इट्स अ फंक्शन। और फिर आपका आता है इनिशियल स्टेट, ऐसा। एक दूसरा जो आएगा वो रहेगा मेरा इनिशियल स्टेट। बट रिमेंबर, ये जो दो नाम दिया हूं मैंने, ये रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट, ये जरूरी नहीं है कि यही नाम इस्तेमाल करें, आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वहां पे जो हमारे बेसिक इसका जो इनबिल्ट जहाँ पे ये यूज हो रहा है, देखो ये ऑलरेडी मेरे को एक्सट्रैक्ट कर लिया यूज रिड्यूसर को फ्रॉम रिएक्ट। ओके, आपने देखा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ये, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली यूज रिड्यूसर रिएक्ट से ले लिया है। तो वहां पर इसका नाम बदल कर के यूज कर सकते हैं, मगर गो फॉर द वट एवर द कन्वेंशन इज यूज। कंफ्यूजन में तो हमको ही होता है, हमारे साथ वाले प्रोग्रामर को यूज कंफ्यूजन होता है इन फ्यूचर। तो हम लोग अभी जैसे हमने देखा कि हमारे पास दो चीजें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रिड्यूसर इज अ फंक्शन, तो वी नीड टू क्रिएट दैट फंक्शन। तो उसको फंक्शन को मैं फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर क्रिएट करेंगे, इट्स इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो लेट अस क्रिएट दैट फंक्शन। तो ये फंक्शन को मैं अनोनिमस फंक्शन ही रखता हूँ। तो लेट इट बी रिड्यूसर, फंक्शन का नाम रिड्यूसर रखा मैंने। एंड इसको अनोनिमस कैसे रखा? ऐसा, वही कॉल बैक, वो फैट एरो वाला फंडा। ठीक है, तो ये मेरा उसका क्या बन गया, एक अनोनिमस फंक्शन बन गया, जो कि बेसिकली उसका नाम रिड्यूसर ही है। तो रिड्यूसर इज अ फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये फंक्शन हम लोग इस फंक्शन के अंदर, इसकी भी खासियत होती है कि ये फंक्शन इनिशियली दो चीजें लेता है। इसके भी दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन। आपने उसका इनिशियल स्टेट क्या है और उस स्टेट के बेस पे आपने एक्शन क्या लिया, ये अभी तक क्लियर नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट ये वाला सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, थिंग्स विल बी स्टार्ट गेटिंग क्लियर। तो अगेन याद रखिए, सिंटैक्स से सिंटैक्स याद रहना चाहिए। तो यूज रिड्यूसर इज अ फंक्शन जस्ट लाइक योर यूज स्टेट, इसके अंदर पैरामीटर है रिड्यूसर एंड इनिशियल स्टेट। रिड्यूसर इज अगेन अ फंक्शन जिसको हम लोग ने यहाँ पे बना दिया है, और रिड्यूसर के दो पैरामीटर होते हैं, दैट इज स्टेट एंड एक्शन। ठीक है, everybody clear with the syntax so far? Okay, I mean, in this syntax we have one more thing, always reducer will going to return, हमेशा रिटर्न करेगा ही। और क्या रिटर्न करेगा? दैट विल ऑलवेज रिटर्न यू द स्टेट, वो हमेशा स्टेट रिटर्न करेगा, ये याद रखें। मतलब वो करंट स्टेट रिटर्न करेगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल स्टेट हम लोग ने यहाँ पे लिखे वेरिएबल, आप इसको इनिशियल स्टेट 0 भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, राइट। तो इनिशियल स्टेट को 0 देने की जगह व्हाट कैन आई डू, आई हैंडल विद वेरिएबल। तो इसको मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ कॉन्स्ट, इसको देता हूँ एक वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 0। ओके, तो मैंने ये इनिशियल स्टेट यहाँ पर दे दिया। ओके, so far I think हम लोग still we are with चीजें जा रही है। और ये लाल लाल इसलिए हो रहा है नीचे की चीजों में क्योंकि उसके एसोसिएटेड कंटेंट गायब है। ओके, तो अब आती है वो चीज, जैसे कि यूज स्टेट के दो हम डीस्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें से दो चीज निकल के आती है, काउंट एंड सेट काउंट। तो वैसे ही यूज रिड्यूसर में भी दो चीजें आती है, वो है कांस्टेंट लेके उसका एरे फॉर्मेट पे देते हैं उसको। पहला आता है स्टेट, जो कि यूज रिड्यूसर आपको रिटर्न कर रहा था। देखो ये यूज रिड्यूसर मेरा फंक्शन था जो मैंने यहाँ पे बनाया, और ये फंक्शन मेरे को स्टेट एज लेता है कुछ, फिर वही स्टेट को जो भी उसने आपने मैनिपुलेशन किया उसके हिसाब से जो चेंजेस इफेक्ट हुए वो यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा। ठीक है, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से। रिड्यूस रजिस्टर मेरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा, इस फंक्शन में जो स्टेट आपने पास किया या कोई पैरामीटर को दिया
उसने जो भी चेंजेस आए उसको रिटर्न किया, वो वही चीज मेरी यहाँ से इस पे रिटर्न होती है इस स्टेट पर। ठीक है, चलो अब इसके साथ एक और चीज ये हैंडल करता है, वो ये एक्शन क्या, जो इस एक्शन ने काम किया, तो दैट इज नथिंग बट डिस्पैच। डिस्पैच का मीनिंग क्या है, ये चीज अगर अमेजोन वाले याद है, हमें याद होगा अमेजोन के टाइम पे भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, मगर फिर भी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेस जीरो से, ताकि सबको याद रहे। डिस्पैच का बेसिक मीनिंग होता है जैसे कि, हाँ, सेंडिंग प्रोसेस, दैट्स आल्सो गुड वर्ड फॉर दैट। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अगर चेकआउट पे जाते हैं, अगर कोई चीज आपने ऑर्डर किया है, तो ठीक है यार, इसमें कुछ है क्या ऐसा, देखो ये मेरा आज ही ऑर्डर किया था मैंने, कुछ ऑर्डर साइट पे जाना पड़ेगा। ओके, ये मैंने कीबोर्ड चेंज किया, दैट इसका मैं ट्रैक पैकेज पे जाता हूँ। अच्छा, सी ऑल अपडेट्स, ये देखो ये चीज, तो इसमें एक पार्ट होता है जैसे कि चीजें कहाँ से निकली, कहाँ पे गई, पैकेज अराइव, पैकेज लेफ्ट, तो यहाँ पे कहीं ऐसे वर्ड आता है डिस्पैच, मतलब डिलीवरी के लिए निकल चुका है, आउट फॉर डिलीवरी। ये इसके बजाय एक वर्ड यूज करते हैं उन लोग यहीं पर कि इट इज डिस्पैच, मतलब जो आपको भेजने वाला है, आपके घर पहुंचाने वाला है, डिलीवरी वाला बंदा, वो निकल चुका है, मतलब सेंडिंग हो चुकी है उसकी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग डिस्पैच के तो मतलब ये जो फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस आपने एक्शन के थ्रू परफॉर्म करना है, उसको डिस्पैच कर चुके हैं, मतलब प्रोसेस के लिए उसको भेज चुके हैं। ये हम लोग इधर पे हैंडल करते हैं। तो अगेन इधर पे भी आप इसका नाम अपनी मर्जी का दे सकते हो, स्टेट को अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो, मतलब इसको एज अ वेरिएबल आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसको एज अ वेरिएबल कोई भी नाम दे सकते हो, मगर ना दो तो अच्छा है, क्योंकि इसका नेमिंग कन्वेंशन ऐसे ही हो चुका है, हर प्रोग्रामर इसको यही नाम से पहचानता है, मगर ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद रहे, मैं थोड़ी देर पहले आपको कहाँ लेके गया था, हाँ देखो, यूज रिड्यूसर, रिड्यूसर और उसका इनिशियल स्टेट, स्टेट एंड डिस्पैच, यही वो लाइन थी जिसको मैंने पूरा अभी आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन अब इसको हमारे इस ये वाले केस में कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो तो यहाँ पर ये जो सेट काउंट है, जैसे यहाँ पे डिस्पैच है, यहाँ सेट काउंट है, तो सेट काउंट अपडेट करता है, यहाँ पे भी डिस्पैच अपडेट करता है, तो सेट काउंट को रिप्लेस करेंगे हम लोग डिस्पैच से, मगर यहाँ पर इसको अपडेट करते वक्त इसको कैसे करेंगे चेंजेस, यहाँ पे इधर पे ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन दिया है, कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करेंगे, क्योंकि जब बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आएंगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करना है, तो ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पैर्स होंगे, है ना, अगर वो कुछ ऐसी चीजें रही तो इसको मैं चेंज करता हूँ डिस्पैच से, डिस्पैच, लेट इट बी डिस्पैच हियर, और ये जो हिस्सा है इधर पे मैं एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ, एंड दैट ब्रैकेट, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लिया, अब इसके अंदर मैं की वैल्यू पैर देता हूँ, 5 कोलन, और इसका काम बोलता हूँ कि इट्स जॉब इज टू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। ठीक है, इसका काम क्या है, इंक्रीमेंट करना। ठीक है, तो इन सिमिलर नोट इसको भी ऐसे ही करेंगे, डिस्पैच, डिस्पैच, और इधर पे भी ये जो चीज है इसको हटाकर मैं इसको एज ऑब्जेक्ट, इधर पे मेरे को टाइप कोलन इन्वर्टेड कॉमा इंक्रीमेंट। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, कैन समबडी टेल मी कि ये क्या होना चाहिए।
ये काउंट क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो ये काउंट था, है ना, यूज स्टेट का मैंने सेट काउंट वाला पार्ट डिस्पैच से कन्वर्ट कर दिया, जो कि आप देख रहे हो, अगर उसके साथ साथ उसके अंदर की चीजों को भी बदला उन्होंने, वैसे ही काउंट क्या बन जाएगा, मेरा स्टेट बन जाएगा, राइट। तो लेट मी टेक दिस एज अ स्टेट, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, इंक्रीमेंट करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ किया नहीं है, स्टेट टाइप बोला है कि मुझे एक्चुअली इस टाइप से मैच करवाना है मेरे काम को, ठीक है, वो एक काम बाकी है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है एंड आई कैन हैव एन एक्सेस टू कंसोल हियर, स्टिल आई कैन नॉट एक्सेस दैट। चलो देखते हैं, अगर हो जाता है तो लोग दो चीज कर चुके हैं अपन ने। तो यहाँ पर इसको अगर देखना है तो मैं क्या करूँ, ओके चलो यहाँ पे जाते हैं, हमको अगर समझना है कि भाई कंसोल में कंसोल लॉग ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि स्टेट और एक्शन है क्या, बेसिकली मुझे ये जानना है कि ये है कौन और इनके पास क्या है, ठीक है। लेट्स टर्न दिस अगेन, ये देखो, तो मेरा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट लिख कर आ रहा है दो बार, चाहे मैं दो बार टाइप करता बंदा पे, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो बार आ रहा है, तो मुझे स्टेट दे रहा है, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो इनिशियल स्टेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट की वैल्यू जीरो दे चुका हूँ, इफ यू कैन सी हियर, यही मेरी वो इनिशियल स्टेट वैल्यू थी जो कि इधर पे गई है और यहाँ से वो डिस्पैच हुई, और डिस्पैच में मेरे को टाइप लिख कर आ रहा है कि यू हैव इंक्रीमेंटेड, और वही चीज मेरे को जब डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसके इनिशियल स्टेट के साथ ही मुझे यहाँ पे मैंने क्या टाइप पे काम कर रहा हूँ वो मेरे को लिख कर आ रहा है। तो मुझे एक्चुअली देखो ये स्टेट का कंसोल लॉग मिल रहा है और ये एक्शन का कंसोल लॉग मिल रहा है। एवरीबडी क्लियर हियर कि मुझे ये जो फंक्शन है ये इन्वोक कर रहा है रिड्यूसर को, रिड्यूसर यहाँ पे है, रिड्यूसर के इस इनिशियल स्टेट पे तो जीरो है आप देख चुके हो, और ये रिड्यूसर के को जब आप यहाँ पे ये इन्वोक करते हो तो इसके स्टेट पे क्या लिखा है, इसके स्टेट पे ये लिखा है, और इसका जो एक्शन है ये एक्शन पार्ट पार्ट हमेशा डिस्पैच के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो इसलिए इसका टाइप इंक्रीमेंट लिख कर आता है, ठीक है। एवरीबडी क्लियर टिल हियर। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे इनिशियल स्टेट जीरो नहीं फाइव देता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी रीलोड दिस थिंग, कंसोल क्लियर करने के लिए देखो इनिशियल स्टेट क्या आया, फाइव, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही फाइव से किया ना, इसको फाइव बोल दिया स्टेट को, तो ये इनिशियल स्टेट फाइव गया, यहाँ से ये इनिशियल स्टेट फाइव, इसमें गया फाइव, तो यहाँ से आया फाइव। जब मैं फिर से अगर इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो मुझे देखो कंसोल लॉग पे यहाँ पे क्या मिला, यही स्टेट मिला जो यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ पर आया है, और एक्शन में क्या मिला, वही जो टाइप इंक्रीमेंट है, मतलब दे आर एसोसिएटेड, राइट, एक्शन के साथ हमेशा डिस्पैच एसोसिएटेड होता है, तो डिस्पैच फंक्शन इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट हुआ नहीं एक्चुअली, ये चीज इधर पे इन्वोक लिख कर आ रही है मेरे को एज इट इज, डिक्रीमेंट के लिए साथ भी वैसा ही होगा, तो डिक्रीमेंट के केस में मुझे वही लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब मेरा आता है काम की चीज, मैं अब क्या बोलूंगा, अगर मेरे एक्शन के टाइप को, मैं क्या बोला था, ये एक्शन इस डिस्पैच से एसोसिएटेड होता है, तो ये एक्शन का जो टाइप है उसमें अगर वैल्यू इंक्रीमेंट मिली तो मुझे इसको इंक्रीज करो, फाइव को सिक्स कर दो। वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनो, क्योंकि मैं इसके बाद वाला स्टेटमेंट चेंज करने वाला हूँ। एक्शन के साथ मुझे डिस्पैच करते वक्त टाइप में इंक्रीमेंट मिला तो मुझे आप क्या कर दो, फाइव को सिक्स कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्शन
डिस्पैच से एसोसिएटेड होता है। तो एक्शन का टाइप डिस्पैच फंक्शन में अगर इंक्रीमेंट मिला पाई को 6 कर दो, ठीक है। अदर डिक्रीमेंट के लिए बता रहा हूं, अगर एक्शन का टाइप डिस्पैच फंक्शन में टाइप डिक्रीमेंट मिला तो आप क्या कर दो, पाई को 4 कर दो। समझ आ रहा है? हालांकि उसका कोड किए नहीं है अपन ने, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसको अभी रिलेट करते हैं अब अपने प्रोजेक्ट में। अगर एक्शन का टाइप, सुनो अपने प्रोजेक्ट की बात हो रही है अभी तक, मेरे कौन से प्रोजेक्ट, इसकी बात हो रही है और इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे जो चीज थी। तो अभी एक्शन का अगर डिस्पैच फंक्शन में टाइप टोकन मिला, तो अगर टोकन मिला तो आप उसको सिर्फ वो पर्टिकुलर नेविगेशन बार में Incoming चीजें call from दिखाओ Faran Musa जो RK. आप दिखाओगे, ठीक है। मतलब अगर उसका टोकन मिला तो ही आप उसको प्रोफाइल क्रिएट और होम पेज दिखाओ। अगर एक्शन के टाइप में टोकन नहीं मिला तो साइन इन और साइन अप का पेज दिखाओ। आया समझ में एवरीवन? कैसा रिलेट किया तुमने इसको? तो यहाँ पर जब मुझे एक्शन के टाइप में टोकन मिला या लॉगिन मिला, जो भी एसोसिएटेड चीज मुझे उस वक्त चाहिए, अगर वो मिल जाती है तो मेरे नेविगेशन बार में सिर्फ 3 चीज दिखनी चाहिए। मतलब अगर वो साइन इन है तो प्रोफाइल क्रिएट होम पेज, प्रोफाइल क्रिएट पोस्ट पोस्ट और होम पेज नहीं है तो साइन इन एंड साइन अप। ओके, चलो, गोइंग अहेड नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग हियर। तो अब मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ, आप गौर से देखें। ऑब्वियसली ये चीज जो है ना, अगर मिला अगर नहीं मिला, ये जो चीज है ये कैसे हैंडल करेंगे प्रोग्रामिंग में, आप लोग बोलो। अगर वर्ड अगर आ रहा है, इसको प्रोग्रामिंग में अगर को किसके साथ रहता है हम लोग? इफ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर खेल है पूरा इफ एल्स का। तो यहाँ पर इफ अगर एक्शन के टाइप में देखो ये एक्शन टाइप कहां से आया, ये एक्शन है, ये एक्शन, उसका टाइप क्योंकि डिस्पैच से एसोसिएटेड है तो ये रहा मेरा टाइप। समझ आ रहा है ना एवरीवन? तो इसके टाइप में ट्रिपल इक्वल टू ले रहा हूं मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर एलएचएस आरएचएस अगर 100% विथ योर सिंटैक्स और इसका इनबिल्ट डेटा टाइप के साथ मैच करता है, तो अगर वो एग्जैक्ट मैचिंग करना है, तो अगर वो है इंक्रीमेंट, तो मुझे आप क्या करेंगे, स्टेट रिटर्न करेंगे ना। तो उसका इनिशियल स्टेट तो 0 है, उसका इनिशियल स्टेट क्या है, 0, उस पर +1 कर दो इंक्रीमेंट के लिए। लेट मी रीलोड दिस। डिड आई मिस समथिंग? ओके, सेमीकोलन हियर। तो यहाँ पर 5 का 6 हुआ, इनिशियल स्टेट वो 5 बता रहा है, देखो वैल्यू है 6। मैं फिर से इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, गौर से देखें, गौर से देखें। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, जैसे इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, मेरा क्या होगा, डिस्पैच फंक्शन इन्वोक होगा, क्योंकि ऑन क्लिक है, डिस्पैच फंक्शन ये इन्वोक होगा, ये टाइप इंक्रीमेंट लेके जाएगा और यहाँ पे एक्शन के पास उसके पास रहेगा टाइप इंक्रीमेंट, और इनिशियली उसके पास इस वक्त 6 है, 6 मेरा स्टेट पे है जो आपको स्क्रीन पे यहाँ से दिख रहा है, और वो ही मेरा 6 यहाँ पर है, वो मेरे को यहाँ पर भी कंसोल लॉग पे भी आ रहा है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ से जो टाइप इंक्रीमेंट है वो मैंने एक्शन पे दिया, एक्शन का टाइप मेरे पास इंक्रीमेंट है, तो उसका जो स्टेट 6 था वो +1 होके 7 हो जाएगा। हो गया 7, और इनिशियल स्टेट 6। डिफरेंस समझा क्या सबको?
फिर से बताता हूँ, गौर से सुनो। देखो, हम बटन दबा रहे हैं, जादू बटन पे पूरा। तो ये है इंक्रीमेंट का बटन। इस बटन का फंक्शन जो इन्वोक हो रहा है वो ये फंक्शन है। इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड टू माय दिस डिस्पैच। ठीक है, और डिस्पैच किसका है? यूज रिड्यूसर का है। तो यूज रिड्यूसर के इस रिड्यूसर फंक्शन को इन्वोक करेगा, वो इधर जाएगा। मगर इसके पास दो पैरामीटर है, एक में से एक पैरामीटर है स्टेट का। वो स्टेट पैरामीटर इज नथिंग बट योर इनिशियल स्टेट। उसका इस वक्त इनिशियल स्टेट क्या है? फिलहाल के लिए शुरुआत में फाइल लेगा, मगर इस वक्त इनिशियल स्टेट क्या है उसका? जो यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर आया, जो कि नथिंग बट 7 है इस वक्त। तो 7 ही रहेगा इनिशियल स्टेट मेरा। और जब मैं इसको फंक्शन को कॉल हो रहा था, तब डिस्पैच फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि रिड्यूसर के फंक्शन के अंदर मिलता है। उसके अंदर जाएंगे तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद माय एक्शन। एक्शन के अंदर जा रहा हूँ तो एक्शन का टाइप चेक हो रहा है, क्या वो इंक्रीमेंट वाला हिस्सा है? अगर है तो 7 को +1 कर दो तो आपको 8 आएगा। और इनिशियल स्टेट क्या आएगा? 7। ठीक है। इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट आप लोग अब मुझे बताओ कि डिक्रीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। State -1 exactly. But before going there, let me check for decrement. डिक्रीमेंट के लिए देखो क्या बोल रहा है वो। डिक्रीमेंट के लिए क्या हो गया? डिक्रीमेंट के लिए 8 लिख कर आ गया, मगर डिक्रीमेंट भी टाइप होकर आ गया मेरा, वो गायब ही हो गया। स्टेट उसको मिला नहीं, वो खुद ही से ही कुछ मन घड़त कर डाला उसने। तो यहाँ पर मुझे इसको मेंशन करना पड़ेगा। इफ, वापस से ये पूरा, इफ मेरे पास एक्शन डॉट टाइप है और उसका टाइप मेरे को, और अगर डिक्रीमेंट मिलता है तो स्पेलिंग एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो नहीं होगा। डिक्रीमेंट की स्पेलिंग सही है क्या? हाँ सही है। ठीक है, तो यह रिटर्न, और यहाँ पे स्टेट -1। तो यहाँ पे भी मैंने स्टेट को रिटर्न किया। और लेट अस रीलोड दिस थिंग अगेन, क्योंकि गड़बड़ हो गया था। एंड इसको मैं वापस 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेट लेट इट बी 0। और लेट सेव दिस स्टफ हियर। इंक्रीमेंट में क्लिक किया, 0 इनिशियल स्टेट, इंक्रीज होके 1, 2 इनिशियल स्टेट नीचे 1। ये मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट में आ रहा है शायद। लेट मी, ठीक है, मेरे को देना ही पड़ेगा। वो 2 बार क्यों आ रहा है मेरे को वही नहीं समझा। मैं इंक्रीज किया, 5 आया, इनिशियल स्टेट 4। डिक्रीज करता हूँ, इनिशियल स्टेट 5, डिक्रीज हुआ वो 4 का 3। मगर यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट 4 ही है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है सभी लोग को कि यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है। एवरीबॉडी कंसेप्ट क्लियर है सबका? यस यस, डिस्पैच फंक्शन ऑब्वियसली वो रिड्यूसर से मैप करेगा। डिस्पैच फंक्शन जो है, ये जो रिड्यूसर वाला फंक्शन है उसके एक्शन वाले पार्ट से मैच कर,
मैप करता है, एग्जैक्ट मैप अगर बताऊं मैं तो वो भी, उसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं क्योंकि ये एक्शन है। अभी एक्शन के साथ आपने टाइप एसोसिएट किया है यहाँ पे मैंने की वैल्यू पैर वाला फंडा यूज किया, तो यहाँ पे अगर की जो टाइप के साथ अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो ही उसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड में जो कुछ आप लिखे हो, हम लोग ने फिलहाल एक लाइन लिखा है, यहाँ पे और लंबी सारी लाइन हो सकती है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप यहाँ पे जरूरी नहीं टाइप ही रहे और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे केस में हमको ऐसा ही कुछ मुझे साइन इन साइन अप के साथ करना है। जो बंदा अगर लॉग इन है उसको टोकन मिल चुका है तो क्या दिखना चाहिए नेविगेशन बार में, और साथ ही साथ अगर वो लॉगिन है और जैसे कि यहाँ पर लॉगिन ऑलरेडी है तो उसको ये दो चीज मिलनी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो स्लैश साइन इन लिखे भी तो भी नहीं आना चाहिए एक्सेस, उसका भी लॉजिक डालना है। ठीक है, मतलब अगर वो साइन इन नहीं है तो वो साइन इन नहीं है, मगर फिर भी वो स्लैश, अभी उसको मालूम हो सकता है, अभी हम लोग प्रोग्रामर है, हमको मालूम है कि भाई हम लोग ने सर्वर साइड पे ये लिख दी है प्रोफाइल, ऐसा डाल के रखे तो सीधा मुझे वो प्रोफाइल पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल पेज पे लेके आना, तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अब इसका भी लॉजिक है, वो भी करेंगे। चलो, फिलहाल आप लोग यूज रिड्यूसर के कंसेप्ट को समझने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें। तो शुरुआत करेंगे, आप कैसे शुरुआत करेंगे? पहले तो ये लाइन लिखो, इसमें से ये चीज आप लिखो पहले। साढ़े दस। डन। ऐप डॉट जेएस में चेंजेस किए आप लोगों ने, कॉपी पेस्ट का इंतजार कर रहे हो? टाइप डी इन द चैट इफ डन विद दिस स्टफ। इधर पे क्या किए हम लोग ने, फंक्शनल कंपोनेंट लिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये तो मैंने नीचे लिखा था, ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया, और रिटर्न में बस कंपोनेंट डाल दिया और इंपोर्ट किया हम लोग ने वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को। एवरीबॉडी डन? आप लोग को स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा आपके आउटपुट का विद दिस कंसोल वाला पार्ट। चलो, यूज रिड्यूसर में सबसे पहले ये लाइन डालो, यूज स्टेट हटा दो क्योंकि हमको उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और रेफरेंस के लिए मैं ये लाइन रखता हूँ इसलिए ताकि आपको समझे कि पहले क्या पढ़े थे जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन को स्टेट मैनेज करना था तब, और अब क्या करोगे। इसको मैं फिर से टाइप करूँ क्या सिंटैक्स के साथ समझने के लिए, और शुड आई कीप जैसा है वैसे ही रखूँ, आप लोग कर लेंगे। इफ यू वांट मी टू type again step by step as like a syntax, type s in the chat for syntax, otherwise कुछ मत टाइप करो। सिंटैक्स बेस्ड कोडिंग करूं मैं, अदर्स सब लोग कंट्रीब्यूट करो प्लीज।
ओके, तो मैं इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ और आप लोग क्या करेंगे, सिंटैक्स बेस कोड करना है, ठीक है अपने को। इवन दिस थिंग, इसको भी हटा देते हैं, डिस्पैच को भी। इतना कोड करो कम से कम, और ये आपको रखना है इसके रेफरेंस पे, ये हमने बना लेना है। अब इसका ऊपर का कोड जो है वो हम लोग सिंटैक्स बेस कोडिंग करेंगे, चाहिए भी नहीं रहेगा। ओके, अगर इतना सा कोड करते हो आप लोग, सो इट विल गिव यू दिस एरर आउटपुट। फिर भी व्हाट आई कैन डू यार, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो शायद आप लोग को स्ट्रेट लिख कर आएगा। इतना आउटपुट वाला स्क्रीन चाहिए आप लोग का। एकदम बेसिक कोडिंग किया है मैंने। इतना हो गया है सबका। डन एवरीवन, मैंने सबको कोड भी शेयर कर दिया हूँ। इतना आउटपुट सबको आ रहा है जो मुझे आउटपुट आ रहा है? यस, ओ टाइप यस इन द चैट इफ यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट इन सैंडबॉक्स। ओके, सो मेरे को यूज रिड्यूस नॉर्मल कोडिंग स्टाइल वाला, एक बंदे को कोडिंग मालूम है यूज रिड्यूसर क्या होता है, अभी वो समझ चुका है। अभी यूज रिड्यूसर को अभी अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, यूज रिड्यूसर मैंने ये रिएक्ट इसका अपने ये यूज किया था ना, तो अपने को पता है कि भाई हमको ये वाला कोड इस्तेमाल करना है। तो इसका एग्जैक्टली सेम चीज मैंने ले लेना है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, ठीक है, कोड ले लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये एक सवाल है। तो अब ये सब चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेट रिड्यूसर एक फंक्शन होता है, डिस्पैच ये फंक्शन हमको यहाँ लगने वाला है बटन के अंदर। स्टेट जो है वो जो यहाँ देख रहे हो वही स्टेट यहाँ पे पास ऑन होगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इसको इनिशियल स्टेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहला पार्ट ये चेंजेस होगा, ठीक है। दूसरा, आई नीड टू डिफाइन माय फंक्शन, तो रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे।
तो हमेशा की तरह हम एक अनोनिमस टाइप फंक्शन बनाएंगे, तो रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन बना लिए और दैट शुड बी कॉल बैक फंक्शन अगेन। तो लेट इट बी हियर, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बन गया। इतना करो सब लोग मेरे साथ। तो ये दो चीज को अभी अपन ने हैंडल किया। डन एवरीवन? तो यूज रिड्यूसर दो चीज रखती है, एक इनिशियल स्टेट होता है जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 0, और एक होता है रिड्यूसर फंक्शन। तो मैंने एक कॉल बैक रिड्यूसर फंक्शन बना चुका हूँ। अब रिड्यूसर फंक्शन में दो चीजें होती है, एक तो होता है स्टेट, जो कि स्टेट वहां से आ रहा है उसको। दूसरा होता है एक डिस्पैच, एक एक्शन, सॉरी एक्शन होता है जो डिस्पैच फंक्शन के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो दैट्स इट। तो दो पैरामीटर मिला, और हमेशा सिंटैक्स के बेस पर, और इट विल ऑलवेज रिटर्न यू स्टेट नॉट एक्शन। तो ये मुझे हमेशा स्टेट रिटर्न करेगा। तो ये मेरा हो गया रिड्यूसर का सिंपल सा फंक्शन, जो कुछ लॉजिकल कोड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंटैक्स है। ठीक है, जस्ट अ सिंटैक्स। तो रिड्यूसर में हमेशा दो फंक्शन होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है स्टेट, देन होता है वी हैव एक्शन, एंड इट विल ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न यू अ स्टेट। अब आते हैं मेरे काम की चीज पर। मुझे इंक्रीमेंट का बटन चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास आउटपुट पे दिख रहा है, मगर बटन को दबाना है तो उधर एक फंक्शन पे काम होगा। तो फंक्शन क्या रहेगा? तो पहली बात तो इधर पे हम लोग JSX पे इसको ऑन क्लिक लेते हैं कैमल केसिंग में, और यहाँ पे मुझे एक फंक्शन पास करना है। तो लेट इट विल बी अगेन अ कॉल बैक फंक्शन। तो ये मुझे अगेन एक कॉल बैक फंक्शन देगा। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर इसकी जो बॉडी होगी, इसमें मैं डालूंगा इसके अंदर मैं डालूंगा डिस्पैच, डिस्पैच फंक्शन। अगेन डिस्पैच फंक्शन इज ऑल्सो अ डिस्पैच फंक्शन। क्या रहेगा मेरे पास? इसकी बॉडी में रिटर्न नहीं ले रहा हूँ, तो मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल सकता। तो इंस्टेड डायरेक्टली डिस्पैच लेता हूँ, डिस्पैच में पैरामीटर आ जाए। तो यहाँ यहाँ डिस्पैच, ये मेरा डिस्पैच फंक्शन। इसके अंदर जो पैरामीटर रहेगा मेरा, वो यहाँ से जो आ रहा है एक्शन, तो उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? अगेन इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट जो मैं भेजूंगा यहाँ से। तो इट विल बी अ टाइप की वैल्यू पैर में, और शुड बी इंक्रीमेंट। ठीक है, ये रहा मेरा इंक्रीमेंट। तो एक बार फिर से मैं ये लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से वापस को। बटन हैंडल करना है तो वी नीड एन ऑन क्लिक फंक्शन। ये ऑन क्लिक पे इक्वल टू लगा, इक्वल टू इधर पे हम लोग अगेन वाया कर्ली ब्रैकेट ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अगर फंक्शन पास करना है तो अगेन शुड बी अ कॉल बैक फंक्शन। एंड कॉल बैक फंक्शन में हम लोग कैसे लेते हैं? फैट एरे फंक्शन, और ऐसा लेते हैं, राइट। और यहाँ पे बॉडी ऑफ द फोर्थ कर्ली ब्रैकेट के अंदर मगर कब लेते हैं? जब कर्ली ब्रैकेट भी कब आता है? जब रिटर्न टाइप करते हैं। तो रिटर्न नहीं टाइप करना है मुझे, क्या होगा, विदाउट कर्ली ब्रैकेट चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे मेरे को फंक्शन को कॉल करना है, जो कि मेरा ये डिस्पैच फंक्शन है। तो डिस्पैच फंक्शन में एक पैरामीटर डाल के कॉल करूंगा, जो पैरामीटर मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा। तो डिस्पैच, मेरी जो डिस्पैच फंक्शन, उसका फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट डालना है, एंड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एक्शन का टाइप। ठीक है, तो इट विल बी माय एक्शन का टाइप TYPE, or it will be my increment. Okay, increment. In similar note, I would be handling same thing exactly like this with my decrement. For decrement के लिए decrement, mistake हो रही है. Okay,
तो ये मैंने बना लिया। अब इन टाइप को मैच करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड टू गो फॉर इफ कंडीशन। इफ अगर अगर मेरा एक्शन जो ऊपर है उसका टाइप ट्रिपल इक्वल टू मुझे इंक्रीमेंट मिलता है, तो आप क्या करेंगे, स्टेट को +1 कर देंगे। तो जो स्टेट है मेरा, इसको +1 कर देंगे, +1। तो इंक्रीमेंट यहाँ से ले लेता हूँ मैं, कॉपी एंड पेस्ट, एंड सेम लाइन अगेन फॉर डिक्रीमेंट, एंड हियर इज माय डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये हो गया मेरा माइनस। और आउटपुट को बस देखना है, तो उसके लिए मुझे कंसोल लॉग में भी देखना है। तो आई कैन गो फॉर कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मेरा स्टेट और एक्शन में क्या है वो देखने के लिए आई विल गो फॉर दिस। चलो, यूज रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इंपोर्ट नहीं हुआ ये, इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हुआ है। मुझे वो एरर क्या दे रहा है, कि बोल रहा है कि आपने यूज रिड्यूसर जो है नहीं लिया है, तो आई नीड टू पुट अ कॉमा हियर, एंड सिंस इसके अंदर का पार्ट है, तो चलो ये भी एक एरर हट गया। लेट्स सी क्या भी आता है, क्या, चलो आ गया है। अब इंक्रीमेंट करता हूँ तो 1 आ रहा है, इनिशियल स्टेट इज 0, फिर 2, फिर 3, इनिशियल स्टेट 2, पीछे जाएंगे डिक्रीमेंट का लिख रहे हैं तो इनिशियल स्टेट 3 होगा, आउटपुट 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया, और यहाँ पे मेरे को इनिशियल स्टेट 3 आ रहा है, देन 2, इट्स वर्किंग फाइन, राइट। चलो करो ये लोग, आप लोग। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको इसके अंदर करना होगा। आउटपुट आ रहा है आप लोग को, शेयर इन शेयर इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।
Okay, done. Everyone, share your output on WhatsApp group. I have to see that each one of you. आयशा ने इंटरेस्टिंग डाला है सीधा रीसेट ऑप्शन भी आ गया. नाइस नाइस. आयशा ने एक और बटन बनाया रीसेट नाम का और उसका एक्शन टाइप है रीसेट एंड रिटर्न 0. गुड. आयशा वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे आयशा ने क्या किया, एक्शन टाइप पे डाला रीसेट. लेट मी पुट हियर रीसेट. और इसको आयशा ने सीधा 0 कर दिया है. आई होप इट्स करेक्ट आयशा, राइट. और ये पूरा इसका लाइन क्या रहेगा, एक बटन एक्स्ट्रा उन्होंने बनाया है. दैट्स दिस वन. यहाँ पे है रीसेट और ये रहा आरएस. ओके, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, रीसेट करते हैं, 0 हो जाता है. गुड. फॉल्स. अदर्स स्क्रीन डालो जरा, मैं देख रहा हूँ सबके इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ. ये आयशा का पर्सनल पे है एक्चुअली. बाकी लोग नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे. किसी को कोई इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे इसके आउटपुट पे. लेट मी शेयर विथ यू. दूसरा एक कोड मैं और शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ. कौन सा वाला था वो, ये ऐप डॉट जेएस का कोड भी दे देता हूँ. हो सकता है आप लोग को इसके वजह से भी आउटपुट नहीं आ रहा. ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे. सभी लोग आउटपुट जरूर शेयर करें एंड नेक्स्ट वीक में हम लोग डायरेक्ट